स्टूडेंट नेक्स्ट जो है लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो तो इसके अंदर जो है पहला फर्स्ट जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में यहां पर मान लो x लिखा हुआ है ये। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है ln log a होता है इस तरह से, वेर a ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। अब ये कैसे होगा इसको हम एक्सपेंशन से देखेंगे। अभी आप देखो ये फॉर्मूला होता है ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऐसा, ठीक है। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 है e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में क्या है x है। ये भी क्या होता है, ये क्या होता है तुम्हारा लिमिट होता है 1, है ना। तो देखो कैसे होता है इसका जो एक्सपेंशन होता है, और जो हमने बताया था आपको किससे, जो देखो इसका जो एक्सपेंशन होता है ना वो आपने जो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे साइन एक्स का बताया था, है ना। तो उससे कर लेने का इसको, जैसे वैसे आपको इसको याद ही रखोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल है ना, क्योंकि यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर में फटाफट। तो उस टाइम में आप वो फॉर्मूला लगाने नहीं जाओगे, इसलिए याद ही रखो, सबसे बड़ी बात। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है। तो इसको यदि आप यहां से करोगे, इसको यहां से रखो आप, देखो ये क्या आ जाएगा लिमिट, इसको प्रूफ कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये वाली एक्सपेंशन यहां पे रख दिया तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस 1 अपॉन में क्या लिखोगे एक्स एस, ये कैंसिल हो गया देखो, और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे 1 आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है a टू दी पावर x। अब देखो a टू दी पावर x रहे चाहे e टू दी पावर x रहे, अब यहां पर क्या कर देना है a टू दी पावर x लिख देना, है ना। तो जैसे a टू दी पावर x का एक्सपेंशन देखोगे आप a टू दी पावर x का, तो जैसे यहाँ x के जगह a टू दी पावर x रखते जाओ काम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग a अपॉन में फैक्टोरियल 1, ये होता है इसका एक्सपेंशन, प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2, इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पे रख देना इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर ln 2 आ जाएगा इस तरह से। तो ये a टू दी पावर x का एक्सपेंशन है। अब इसको भी यहाँ पे रख लो आप, इस जगह पे रख लो, यहाँ पर a टू दी पावर x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा ln a आ जाएगा, और नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसमें देखो एक क्वेश्चन लेते हैं क्या, लिमिट यहां लिखा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तुम्हारा, ये क्या है GIF है। तो यहां पर क्या क्या होगा देखो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x है, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू क्या देता है, लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारा क्या देता है 1। तो इसमें तुम्हारे कितने केसेस अराइजेज होंगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि ये 1 दे रहा होगा तो 1 से थोड़ा सा बड़ा दे रहा है या 1 से क्या है छोटा दे रहा है, यही तो ये पता करोगे कि जो लिमिट जो दे रहा है 1 से, तो 1 से बड़ा है, यदि देखो दो केसेस अराइज होंगे e टू द पावर x माइनस 1 x, यदि ये 1 से बड़ा है 1 से ग्रेटर है ना, और यदि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, बोलो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी नहीं। और यदि इसकी वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाए 0 से 1 के बीच में आ जाए, 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो 0 से 1 के बीच में यदि आ जाता है ये इक्वल टू तो नहीं होगा e टू दी पावर x माइनस 1 बाय एक्स, 0 से 1 के बीच में आ जाए तो लिमिट, इसकी लिमिट ये क्या हो जाएगी तुम्हारी लिमिट
x टेंडिंग टू 0 और e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इस तरह से ये क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो क्या, ये RHL था, इसको RHL और इसको क्या कह लो, LHL कह लो। तो RLHL डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHL। तो LHL RHL के क्या है, इक्वल नहीं है, तो लिमिट क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ऐसे। अब देखो इसको कैसे, इसको समझते हैं कैसे ये ऐसा होता है। देखो इसे ग्राफिकल से आपने ये देखा, जैसे ये कैसे पता करेंगे कि ये इस तरह से हो रहा है ना, दो कैसे, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है। देखो तो यहाँ पर आप इसका जो सेकंड मेथड देखेंगे, जैसे मान लो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर, यहाँ जो हमने लिखा था e टू दी पावर e टू दी पावर x माइनस 1 है, इसका जो ग्राफ होगा कहाँ से पास करेगा तुम्हारा, इस तरह से यहाँ से पास करेगा कि नहीं, बोलो, इस तरह से ऐसा ग्राफ पास करेगा, इसका नहीं। और y इजिकल टू x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे कैसे बनता है, बोलो, y इजिकल टू x का ग्राफ, y इजिकल टू x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा जब एक ग्राफ बनाओगे तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, ये क्या है, ये ग्रेटर, ये जो है ये क्या है तुम्हारा e टू दी पावर x माइनस 1 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, x से बड़ा है। e टू दी पावर x माइनस 1 जो है वो बड़ा है किससे, x से बड़ा है। यहां पर किधर की तरफ से, 0, यदि आप इधर की तरफ से आते हो, किधर की तरफ से, यदि आप देखो इसके अंदर जो है, यदि इधर की तरफ से तुम इसको अप्रोच करते हो, LHL की तरफ से, LHL की तरफ से यदि अप्रोच करते हो तो e टू दी पावर x माइनस 1 जो वो हो जाएगा, वो किससे छोटा हो जाएगा, x से छोटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो ग्राफ होगा ना, ये तुम्हारा जो ग्राफ होगा ना, ये e टू दी पावर x माइनस 1 का कुछ इस तरह से होगा, ऐसा होगा। और ये जो y इक्वल टू x वाला जो ग्राफ है ना, इधर y इक्वल टू, इसको बनाना है इसको, तो y इक्वल टू x वाला जो ग्राफ है ना वो बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो e टू दी पावर x माइनस 1 जो है वो छोटा होगा किससे, x से छोटा होगा, LHL के लिए, इसीलिए वैल्यू जो आ रही थी 0 आ रही थी। और जब तुम RHL की तरफ से जाओगे तो ये जो ग्राफ है ना e टू दी पावर x वाला, वो ऊपर की तरफ है और ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो ग्रेटर देन, इसलिए e टू दी पावर x माइनस 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x हो जाएगा, इसलिए उसके रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसका 1 आ जाएगा। ये है, थोड़ा इसका रफ स्केच खींच के देखना, रफ स्केच में ग्राफ बना के देखना। तो x की जो होगी नीचे की तरफ होगी और e टू दी पावर x माइनस 1 की जो होगी ऊपर की तरफ होगी, या इस जगह पर LHL की तरफ से बात करेंगे तो, है ना। तो इस तरह से आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा।